नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश का एक शहर संभल 24 नवंबर के बाद चर्चाओं में आ गया, विवादों में आ गया, जब एएसआई का दूसरा सर्वे चल रहा था जामा मस्जिद को लेकर। वहीं आज यानी 14 दिसंबर को एक बार फिर से ये शहर चर्चा में आ गया, जब सुबह पुलिस की टीम निकली अतिक्रमण हटाने के लिए। दूसरा, जो बिजली का जो दुरुपयोग किया जा रहा था, जो बिजली चोरी की जा रही थी, उसकी जब जानकारी मिली तो उसकी जांच पड़ताल के लिए निकली। बुलडोज़र कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि एक घर जो 46 साल से बंद है उसे खोला गया, वहां हनुमान और शिव मंदिर निकला। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी और प्रणय उपाध्याय जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर क्या दोबारा सियासत शुरू हो रही है, क्या लोग कह रहे हैं, इस मंदिर के पीछे निकलने के क्या कारण हैं, क्या पहलू हैं। जो एएसआई का सर्वे चल रहा था उससे क्या संबंध है, क्या एएसआई का सर्वे जो मस्जिद विवाद चल रहा था क्या दोबारा बढ़ सकता है, क्या चीज़ें बदल सकती हैं। प्रणय जी, पहला सवाल यही है कि मस्जिद विवाद के चक्कर में संभल विवादों में आया, चर्चा में आया। अभी आज जब मंदिर निकला है मस्जिद के आसपास के ही इलाके में, उससे क्या प्रारूप बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, स्थानीय समीकरणों के हिसाब से देखें तो संभल अभी संभल ही रहा था कि ये एक नई डिस्कवरी सामने आई है। जाहिर तौर पर इसके स्थानीय तौर पर तो अपने राजनीतिक पहलू हैं ही सही, क्योंकि जो पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि वहाँ पर एएसआई का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर खुदाई होनी चाहिए, पता लगना चाहिए, तमाम दावे हैं। आज फिर जो खग्गूसराय का इलाका है वहाँ पर ये जो मंदिर मिला है, ये मंदिर 1978 के जो दंगे हुए थे वहाँ पर, उसके बाद एक परिवार छोड़ के गया था। वो जो सज्जन है जिनका वो घर था, विष्णु शरण रस्तोगी, वो भी शहर में ही रहते हैं, और वो परिवार जो है वो शहर के उस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने चला गया था। और वो खुद मीडिया के सामने जब आए, कैमरे के सामने, उन्होंने कहा कि भाई हमारे परिवार का ये मंदिर था, लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि हमें ये मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ा, और जब हम यहाँ से गए तो फिर मंदिर में पूजा पाठ करना संभव नहीं था। हम चाहते थे कि यहाँ पर जो है पुजारी की नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने टोपोग्राफी वहाँ पर बताई, उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर था, ये हमारे परिवार का पुराना मंदिर है, 80 साल से ज़्यादा की उम्र है रस्तोगी जी की। तो वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार, मेरे जन्म से मैंने ये मंदिर देखा है, तो उससे बहुत पहले का ये मंदिर है, और हमारा परिवार यहाँ पूजा करता था। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि सामने की तरफ एक कुआं था, जो खुदाई की गई तो पता चला कि एक रैंप जो बना लिया गया था सड़क पर अतिक्रमण करके, उसके नीचे से वो कुआं निकला है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था जिसे काट दिया गया। ये तमाम बातें और साथ ही ये तस्वीरें, ये कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर उन तमाम जो दावे चल रहे हैं या जो उसके इर्द गिर्द जो सियासत चल रही है उसको लेकर संभल के जो समीकरण हैं उनको प्रभावित निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि देखिए, जो पक्ष ये दावा कर रहा है कि इस इलाके की खुदाई होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं, हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, उसका पता लगाया जाना चाहिए, साथ ही जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको चुनौती देने से लेकर एक व्यापक कड़ियाँ हैं। इसको आप अकेले में आइसोलेशन में केवल संभल में नहीं देख सकते। इसके निशान आपको ज्ञानवापी में भी मिलेंगे, मथुरा में भी मिलेंगे, आगरा में भी मिलेंगे, और देश के अलग अलग कोनों से जो आवाज़ उठ रही है उन तमाम चीज़ों के अंदर, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर अटला मंदिर है, उस अटला मंदिर और अटला मस्जिद का जो विवाद है जौनपुर के अंदर, वहाँ का भी ये मामला है। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो उसके अंदर ये जो तस्वीरें हैं, जिसके अंदर शिव मंदिर के ऊपर जमी हुई जो शिवलिंग है उसके ऊपर जमी हुई धूल, उसको साफ करते हुए पुलिस वाले, वहाँ पर हनुमान जी की वो मूर्ति, जो आज तस्वीरों में सामने आया है, वो कहीं ना कहीं नैरेटिव में इस्तेमाल ज़रूर होगा, और जो दोनों पक्षों की अपनी अपनी की राजनीति है उसमें भी इस्तेमाल होगा। लेकिन इस तथ्य से कतई इनकार नहीं किया जा सकता मृत्युंजय कि इस पूरे इलाके के अंदर बहुत पुराना इतिहास है इस इलाके का। तो अगर यहाँ पर किसी जगह को खोदने पर अगर आपको हिंदू मंदिर के अवशेष मिले तो कतई कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी है। और संभल की अगर मैं बात करूं, एक छोटा संक्षेप में खत्म करता हूं कि संभल का इतिहास जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास मिलता है। यहाँ मौर्य शासनकाल के अंदर अशोक का शासन रहा, उसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की बनाई हुई तोता मैना का जो मकबरा है, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था उसको वहाँ पे। तो बहुत पुराना लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। दिल्ली से चूंकि नज़दीक है तो दिल्ली सल्तनत के साथ जो चीज़ें बदलती गई, दिल्ली में राजनीति जैसे जैसे बदली, उसके साथ साथ संभल की राजनीति भी बदली है। वरुण जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कल की अवतार, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है लगातार कि संभल में कल की अवतार होना है, बीच में ये मंदिर निकलना, 46 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, 46 साल से घर बंद बताया जा रहा है, मंदिर तो और भी ज़्यादा पुराना बताया जा रहा है। क्या प्रारूप है इन दोनों का, क्या कुछ जो संधि हो रही है, जुड़ रहा है? देखिए मृत्युंजय, जो रिपोर्ट हमारे पास आई हैं, ये रिपोर्ट बताती हैं
कि बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की टीम इलाके में पहुंची, वहां देखा तो सड़कें, नालियां, यहां तमाम चीज़ों पर अतिक्रमण हो रखा था। इसके बाद में 300 से ज़्यादा मकानों में बिजली की चोरी पकड़ी गई। इसके बाद ये भी पता चला कि मस्जिदों में भी बिजली की चोरी की जा रही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक मस्जिद में 60 पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 25 से 30 लाइट पॉइंट बिजली की चोरी से चलाए जा रहे थे। ये भी पता चला कि विद्युत विभाग के जो अधिशासी अभियंता हैं नवीन गौतम, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो तमाम दोषी हैं जो बिजली की चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बिजली विभाग की टीमों की सुरक्षा के लिए वहां पर 2 प्लाटून पुलिस बल यानी कि 2 पलटन पुलिस की वहां तैनात कर दी गई हैं। और पुलिस की ये जो सख्त कार्रवाई है, प्रशासन की ये जो कार्रवाई है, पूरे इलाके में हलचल मची हुई है। मस्जिद में बिना कनेक्शन बिजली चल रही थी तो कैसे चल रही थी, इसका गुनहगार कौन है, क्या अब बिजली का बिल दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। डीएम हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, इनके नेतृत्व में ये तमाम कार्रवाई इस वक्त चल रही है। कई मकान हैं जहां बिजली की चोरी पकड़ी गई, कई मस्जिदें हैं जहां बिजली की चोरी पकड़ी गई, मामला दर्ज हो गया है। लाखों रुपए का जुर्माना है जो वसूला जाएगा। पुलिस और प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है। मृत्युंजय, एक चीज़ ये कि जब बिजली की चोरी होती है तो लाइन लॉस होता है। तमाम इलाके ऐसे होते हैं जहां बिजली चली जाती है, लाइट नहीं आती, और इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? सबसे ज़्यादा जो लाइन लॉस है वो इसी इलाके में हो रहा था। हर महीने करोड़ों रुपए की बिजली चोरी हो रही थी और टीम प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि अतिक्रमण इस कदर था सड़कों पर, नालियों पर और तमाम मकानों पर। और जैसा अभी प्रणय सर ने बताया कि वहाँ पर एक पुराना मंदिर मिला और ये मंदिर काफ़ी वक्त से बंद था, और इस मंदिर के साथ जो चीज़ें दिखी हैं, मिली हैं, वो अब अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। देखना यही होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या करेगा। इतिहास एक सामने आया हो, मंदिर इस तरह का था, कल की अवतार की बात की। दूसरा ये लगातार जब से संभल में दंगा हुआ, लगातार जो दंगाकारी थे उनके पोस्टर्स चस्पा हो रहे हैं, उनके नाम चस्पा हो रहे हैं। कहीं इससे संभल, जैसे आपने बोला था, संभल जो संभल रहा है, जो सांप्रदायिकता है, फिर से सियासी मोड़, वो कहीं इस मंदिर को मिलने के बाद फिर से वो सियासी मोड़ तो नहीं आ जाएगा? आप बात में कतई मत मुड़िए और मत घूमिए, वाकई में इसका असर होगा, क्योंकि जो फॉल्ट लाइन है जिसको लेकर आप आशंका जता रहे हैं, जिसका जिक्र वरुण भी कर रहे थे, वो फॉल्ट लाइन जो है वो मौजूद है वहाँ पर और उस पर कभी भी झटका आ सकता है। इसलिए लेट अस नॉट ब्रश इट असाइड। अब प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? जो चीज़ें बताई वरुण ने, आपने सवाल पूछा लेकिन वरुण ने जो पूरी फहरिस्त गिनाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल कार्रवाई क्या चल रही थी? पुलिस वहाँ पर कोई आर्कियोलॉजिकल खुदाई करने नहीं गई थी। पुलिस वहाँ पर गई थी बिजली चोरी पकड़ने के लिए, और वो आज नहीं गई थी। वो 2-3 दिन से संभल के इलाके के अंदर अभियान चल रहा है, लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान चल रहा है, साथ ही ये चेकिंग करने का अभियान चल रहा है। तो वो बिजली की चोरी रोकने, तारों की चोरी रोकने को लेकर एक अभियान चल रहा है, और वो कई जगह पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कई जगह चल रहा है, क्योंकि बिजली तारों की चोरी एक नए ट्रेंड के तौर पर दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके के अंदर भी सामने आया। अगर आप हाल में कुछ रिपोर्ट्स देखें, हमारा उजाला भी लगातार वो रिपोर्ट्स प्रकाशित कर रहा है, तो ये एक नए ट्रेंड के तौर पर, एक चिंताजनक ट्रेंड के तौर पर उभरा है। तो इसकी रोकथाम के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान उस प्रक्रिया के अंदर ये चीज़ सामने आई। एक मकान पर जब कार्रवाई की गई तो किसी ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है वो एक मंदिर है यहाँ पे, और जब वो बुलडोजर चलाया गया तो वहाँ पर वो दरवाज़ा मिला, उसे खोला गया, और वो उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपने भी देखी हैं। अब इसके बाद आखिर होगा क्या? तो देखिए, जो डीएम का कहना है कि भाई हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखेंगे, अगर ये मंदिर कितना पुराना है। अभी तो केवल दावे हैं, ये तो एएसआई बताएगा। अगर ये वाकई में 400-500 साल पुराना है और अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है, एएसआई की क्राइटेरिया के अंदर आता है, तो फिर उस अनुसार कार्रवाई होगी। अन्यथा वो परिवार जिसका ये मंदिर है, आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या। जो विष्णु शरण रस्तोगी ने आके कहा, जो कि उस परिवार के हैं जिसका ये मंदिर था, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार इस इलाके में रहता था, हमारे कई मकान यहाँ पर थे, उसके बाद हालात ख़राब हुए, हमने मकान बेचा और हम दूसरे मोहल्लों में रहने के लिए चले गए, तब से ये मंदिर बंद था। इस मंदिर के साथ साथ नज़दीक में एक कोठरी भी थी हमारी। तो ये पूरी प्रॉपर्टी का वर्णन उन्होंने सुनाया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि हम चाहते थे लेकिन यहाँ पर कोई पुजारी आता नहीं था, वो टिक नहीं पाता था, चूँकि वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो धार्मिक समीकरण हैं उस इलाके में 78 के दंगे के बाद यदि समीकरण बदले हैं, यानी एक मिक्स्ड आबादी वाला संभल, जिसके अंदर एक मोहल्ला जो पहले मिक्स्ड आबादी का था, अब वहाँ पर एक समुदाय विशेष की आबादी वाला या मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है, तब उसके बाद से
ये जो दावे हैं, अब ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, डीएम ने कहा कि हम ये जो मंदिर है इसकी साफ सफाई करके उस परिवार को सौंप देंगे, अगर वो पूजा करना चाहते हैं तो पूजा करें। अब वहाँ पर अगर पूजा शुरू हो जाती है, तब आप सोचिए कि एक मंदिर जो कि 46 साल से बंद था, वहाँ पर पूजा और आरती शुरू होगी। वो पूरा ही मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ पर आवाजाही, मंदिर, दर्शन, उस तरीके से अगर आप देखें तो वहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट तो बनता है। एक उसको लेकर प्रशासन की ये चुनौती होगी कि अब नया मंदिर है, हो सकता है कि दिल्ली से बहुत लोगों की उत्सुकता हो ये देखने की कि संभल में जाके देखा जाए कौन सा मंदिर निकला है। हो सकता है आसपास के इलाके से लोग देखने के लिए आएंगे कि मंदिर कौन सा है, वहाँ पर पूजा होगी, वहाँ आरती होगी, और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद अब वो टूरिज़्म है या वो वाकई उस तरीके से टूरिज़्म नहीं है, लेकिन ये जो संवेदनशीलता है इस इलाके की, वो इससे बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर एक जो भी नई जगह सामने आई है, उस नई जगह के सामने आने के बाद वहाँ जब भीड़ जाएगी, और वो मुस्लिम बहुल रिहायशी इलाका है, वहाँ वो कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है, रिहायशी इलाका है, तो वहाँ पर आवाजाही को लेकर जब वाहन आएंगे तो स्वाभाविक रूप से एक सामुदायिक जो टेंशन है वो वहाँ पर बढ़ेगा। ये प्रशासन की चुनौती भी होगी कि अब वो वहाँ पर उन चीज़ों को कैसे संभालता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। आप लोगों को क्या लगता है संभल में जो मंदिर निकला है उसको लेकर, संभल को लेकर, एएसआई के सर्वे को भी लेकर? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।